आपके फ़ोन की घंटियाँ बहुत घनघना रही हैं, सुना है। जेडीयू वाले, बीजेपी वाले बहुत फ़ोन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। आईपी गुप्ता के एनडीए में जाने की बात हो रही है। वो राहुल गांधी की मीटिंग में थे, बुलाया गया था पार्टी के प्रत्याशियों को। तो क्या कहा राहुल गांधी ने और आपने राहुल गांधी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए आपकी शिकायत उन्होंने की है, आईपी गुप्ता की शिकायत उन्होंने की है राहुल गांधी से। मुकेश सहनी पर अ, जितना बड़ा दांव लगाया गया, उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित किया, मुकेश सहनी उतने कामयाब नहीं हो सके, या जिसको कहते हैं वोट ट्रांसफर आप लोगों की भाषा में, वो नहीं करा सके। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी का डिप्टी सीएम घोषित करना जी, एक गलत कदम था। जी, उनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं करना चाहिए था। जी, उससे कहीं न कहीं एक अलग संदेश मुसलमानों में भी गया, जी, जिसका मैं जा रहा था तो लोग मुझे बोल भी रहे थे। जी, तो एक निश्चित तौर पे एक गलत संदेश गया था जी, और जिसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक विधायक हैं, लेकिन पहचान सिर्फ विधायक की नहीं है। बिहार की सियासत के चर्चित चेहरे हैं। इन पर निगाहें टिकी हुई हैं जब ये चुनाव जीत कर आए हैं, और ऐसे वक्त में जब इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों को झटका लगा, आरजेडी 75 से 25 सीटों पर जीत कर आ गई, 25 सीटें ही जीत पाई, कांग्रेस 19 से 6 पर आई, और बाकी वाम दलों को भी नुकसान हुआ। ऐसे में आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहली बार चुनावी मैदान में थे, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे, और सहरसा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। तो वो जो बात कही जा रही है कि एनडीए की लहर थी, आंधी था, तूफान था, तो तूफान से टकराकर विधायक बने हैं, तूफानों को हराकर विधायक बने हैं। सबसे जो पहला सवाल है, वो सवाल ये है कि जो नतीजे आए हैं, उसको कैसे देखते हैं? और जाहिर तौर पर एक तकलीफ तो हुई होगी कि भाई इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन खुशी भी हुई होगी कि इस बड़े नुकसान के मौसम में भी आप विधायक चुनकर आ गए। ना देखिए, इस रिजल्ट से सारे लोग सन्न हैं, भाजपा वाले भी सन्न हैं, जी, मीडिया वाले भी सन्न हैं। ये एक वो अप्रत्याशित थी जो किसी को पच नहीं रहा। नॉर्मली जब जीत होती है ना तो खुशी होता है, लेकिन आप देखिए बिहार में वो बात नहीं है जो एक खुशी के जीत के बाद होती है। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जीत है, ये मान समाज की लड़ाई थी। ये निश्चित तौर पे अगर परिणाम हमारे विपरीत होते तो मुझे सिर्फ एक ही बात था, जो संघर्ष हमने किया उस संघर्ष को दोबारा करना पड़ता। जिस आंदोलन को मैंने खड़ा किया वो दोबारा करना पड़ता। तो ये सहरसा वालों को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि जिनके वजह से उस संघर्ष को एक मुकाम मिला है। हम जीत कर आए, पूरा पान समाज जीता है और हम पूरा पान समाज सहरसा वालों के लिए इसके लिए कृतज्ञ हैं। आप जब जीत कर आए तो दो चीजें हुई। एक तो हुआ कि आपके चुनाव जीतने के बाद से ही ये चर्चा बिहार में शुरू हो गई कि आप जेडीयू के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। और दूसरा जो घटनाक्रम देखने को मिला कि तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से आप मिलने गए। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, पहले तो यही जानना चाहेंगे जब मुलाकात हुई? नहीं, हम निश्चित तौर पे ये जो हार हुई है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हुँ, कैसे हुआ। ये उनके लिए भी बड़ा, हम सबों के लिए अप्रत्याशित हुँ, था कि हुआ कैसे। हुँ, तो निश्चित तौर पे हम लोग इन लोग पे बात की, विभिन्न पहलुओं पे बात हुई, हुँ, लेकिन वो डिस्करेज्ड नहीं है। हुँ, वो मुझे अभी भी कहने में कोई झिझक नहीं है कि अ, तेजस्वी यादव होना इतना आसान नहीं है। हुँ, एक साथ सभी फ्रंट पे वो लड़ रहे हुँ, हैं। जांच एजेंसियां हैं, पारिवारिक मामले हैं, हुँ, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, महागठबंधन की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आसान नहीं है। जिस एज में वो हैं, हुँ। इस एज में तेजस्वी यादव होना उतना आसान नहीं। आपके फ़ोन की घंटियाँ बहुत घनघना रही हैं, सुना है। जेडीयू वाले, बीजेपी वाले बहुत फ़ोन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। आईपी गुप्ता के एनडीए में जाने की बात हो रही है। मंत्री बनने की बात हो रही है। बहुत शोर-शराबा
पैदा करके रखा है बिहार की सियासत में आपने। बहुत हलचल है आपकी वजह से बिहार की राजनीति में। सरकार गठन के बाद भी सियासत की तपिश खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आप बता ही दीजिए, आप बिहार के भावी मंत्री से बात कर रहे हैं कि विधायक से ही बात कर रहे हैं? मंत्री पद हमें प्रभावित नहीं करते। हम्म, हमें प्रभावित सिर्फ एक ही चीज करता है, जिस संघर्ष के लिए पार्टी बनी है उस संघर्ष को एक मुकाम मिले, हम्म, तांती तत्वा को आरक्षण मिले। तो जिन्होंने फोन किया उन्होंने कहा कि आरक्षण देंगे। नहीं, फोन तो एक सामान्य प्रक्रिया है। हम्म, उन्होंने बधाई के लिए भी फोन किया, हमने ऑफर के लिए भी फोन किया। हमने उन्हें बधाई दी। निश्चित तौर पे ये बड़ा बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और हम भी अगर उनके जगह पे रहेंगे तो हम भी फोन करेंगे। राजनीति में ये बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज कब होगा जब हम डिसीजन लेंगे, नहीं तब बड़ा चीज होगा। सामान्य प्रक्रिया है, फोन करना है और फोन होते हैं। आपने भी मुझे फोन किया था, हमने डिसीजन लिया कि आपसे मिलना है तो आप हम आ आप गए। आप ये कह रहे हैं कि जब तक ताती तत्वा को आरक्षण मिलेगा और कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती, कोई दूसरी शर्त नहीं हो सकती कि आप एनडीए के साथ चले जाएं, चाहे वो मंत्री पद का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो। मेरा जीना मरना संघर्ष हम्म, तांती तत्वा का आरक्षण है। जी उससे बड़ा लक्ष्य मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। जी ये निश्चित तौर पे सहरसा वालों ने हमें वोट दिया है और मैंने कहा कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा को, मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य है। जी। एक सवाल यह भी है, कल बातचीत हो रही थी मतलब कांग्रेस के एक हारे हुए प्रत्याशी से, बिल्दौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, अ, निषाद, मिथिलेश निषाद। उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि भाई आप तो राहुल गांधी की मीटिंग में थे, बुलाया गया था पार्टी के प्रत्याशियों को, तो क्या कहा राहुल गांधी ने और आपने राहुल गांधी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी शिकायत उन्होंने की है, आईपी गुप्ता की शिकायत उन्होंने की है राहुल गांधी से कि भाई बिल्दौर विधानसभा सीट पर आपने उम्मीदवार उतार दिया, फ्रेंडली फाइट का मामला हुआ, इस वजह से भी नुकसान हुआ, और कई दूसरी सीटों की भी चर्चा की। तो फ्रेंडली फाइट जैसा क्या मामला होता है गठबंधन में, उसका मानते हैं उसका नुकसान भी उठाना पड़ नहीं, रहा है? बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ा है। परसेप्शन लेवल पे, मतदाताओं के माइंडसेट लेवल पे निश्चित तौर पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। जहाँ तक बेलदौर की बात है, कांग्रेस को हम तो बाकी 60 सीटों पे मदद कर रहे थे। हमारी तो एक ही सीट थी वह बेलदौर। कांग्रेस को पीछे हटना चाहिए था हमारे समर्थन में। हम तो पूरे बिहार में उनको समर्थन कर रहे थे, हटना चाहिए था ना। तो शिकायत हमें होना चाहिए कि उनको होना चाहिए? जी। शिकायत तो वाजिब तौर पे मेरी बनती है। तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में 2 लोग घूम रहे थे। मुकेश सहनी घूम रहे थे, आईपी गुप्ता घूम रहे थे और एक तेजस्वी यादव थे। आईपी गुप्ता ने कमोबेश अपना काम किया, कम से कम एक सीट तो इंडिया गठबंधन के खाते में लाने में कामयाब रहे। मुकेश सहनी 0 पर आ गए। डिप्टी सीएम फेस थे वो। आपको लगता है, एकदम बिल्कुल सीधा सपाट उत्तर अगर आपसे हम चाहें तो, मुकेश सहनी पर अ, जितना बड़ा दांव लगाया गया, उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित किया, मुकेश सहनी उतने कामयाब नहीं हो सके, या जिसको कहते हैं वोट ट्रांसफर आप लोगों की भाषा में, वो नहीं करा सके। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी का डिप्टी सीएम घोषित करना जी एक गलत कदम था। जी उनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं करना चाहिए था। जी उससे कहीं न कहीं एक अलग संदेश मुसलमानों में भी गया, जी जिसका मैं जा रहा था तो लोग मुझे बोल भी रहे थे। जी तो एक निश्चित तौर पे एक गलत संदेश गया था जी और जिसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जी अ, मुझे मानना था कि वो सही कदम नहीं था। सही महा कदम नहीं था। महागठबंधन के लिए सही कदम नहीं था। लेकिन चूंकि मैं उस स्थिति में था नहीं कि मैं अपनी कुछ राय रख सकूं, हम्म, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता हम्म, अपनी राय रखने के लिए तो निश्चित तौर पे एक मुस्लिम चेहरा को हम लोग डिप्टी सीएम घोषित करते हैं। मेरी अगर राय होती तो मेरे हिसाब से एक मुसलमान को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित होना चाहिए था। कल कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि अब चुनाव खत्म है, अब गठबंधन जैसा कोई मामला नहीं है, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मैं उस बयान का समर्थन नहीं करता। जी मुझे लगता है कि ठीक है, आप अपना संगठन मजबूत करिए, लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि गठबंधन में हम नहीं हैं, हम्म, मैं तो सुना नहीं। अगर आप ऐसा है तो मुझे हम्म, लगता है ये बयान सही नहीं है, बयान सही नहीं है। बिल्कुल नहीं।
मुकेश सहनी पर सीटें भी ज़्यादा खर्च कर दी गई। अब ये तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी सोचेंगे जी, कि उन्होंने किस परिस्थिति में डिसीजन लिया। जी, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता था कि एनडीटीवी कहती है कि हमने 77.6% कुछ वोट मेरा ट्रांसफ़र हुआ। जी, आईबी की रिपोर्ट बिल्कुल मिलता-जुलता है कि हम इतने परसेंट जी, किए। मेरा मानना कुछ और है, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर मैं मधुबनी से हमें सीटें मिलती, जी, मुज़फ्फरपुर से मिलती, दरभंगा से मिलती, भागलपुर में मिलती, जी। तो हम 95% वोट ट्रांसफ़र कराने में नहीं, सफल होते। अब तो चुनाव खत्म हो गया। अब आप बता सकते हैं क्या हो रहा था? हम लोग ये देख रहे थे एक पत्रकार के तौर पर जब हम इसको कवर कर रहे थे कि नामांकन की आखिरी तारीख है और हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं है कि कौन-सी सीट किसके खाते में जा रही है, सीट शेयरिंग का मामला खत्म हुआ, नहीं हुआ, फ्रेंडली फाइट का जो मामला है वो डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आखिरी वक़्त में क्या हो रहा था? मुझे ये मालूम है कि आधी-आधी रात तक आप बैठकों में शामिल हो रहे थे, बैठकें चल रही थी, आना-जाना सब लगा हुआ था तेजस्वी यादव के आवास पर। और फिर भी सब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो क्या क्या चीज़ें चल रही थी आखिरी वक़्त में? नहीं देखिए, मैं तो अंतिम दौर पे महागठबंधन से जुड़ा और मैं आपको बताऊँ 15 तारीख को मेरी बातचीत ऑलमोस्ट गठबंधन टूट गई थी। जी, मुझे कहा गया था कि आपका सिंबल चूँकि नया है, जी, तो रिकॉग्निशन ऑफ सिंबल भी नहीं है। जी, कांग्रेस राजद दोनों से तब कहा गया कि जी, तो मैं बड़ा अंतिम प्लेयर था, मैं तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं शामिल ही नहीं था। जी, लेकिन ऊपर से बाहर से जो मैं देख रहा था, निश्चित तौर पे अंतिम क्षणों पे प्रत्याशियों का घोषणा अंतिम, ये सब बाकी चीज़ें तो निश्चित तौर पे प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री से मिलने कब जा रहे हैं? और कल भी मुलाकात हुई थी उनसे, मैंने उनका पैर छुआ है। हुँ, अ, शपथ लेने के बाद हुँ, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। आपको पता है हुँ, कि देश के 3 ऐसे नेता हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। हुँ, उसमें आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, हुँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं हुँ। नीतीश कुमार जी, और राहुल गांधी जी तो नीतीश कुमार के घर मिलने जाएँगे तभी तो खबर बनेगी कि आईपी गुप्ता, नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं, वो तस्वीर जब तक दिखेगी नहीं तब तक मामला आगे कैसे हैं। बढ़ेगा? नहीं, इस बिहार की समस्याओं को लेके, हुँ, सहरसा की समस्याओं को लेके हुँ। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। एक बयान जेडीयू की तरफ से आया। आप लोगों ने कल विधायक के तौर पर आपने शपथ ली है, लेकिन जब विधायकों ने शपथ नहीं ली थी उससे पहले ही जेडीयू की तरफ से एक बयान आया जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कि लालू यादव, नीतीश कुमार दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। हालाँकि इसके आगे की लाइन ये भी उन्होंने कही कि राजनीतिक दोस्ती की कोई संभावना नहीं है। फिर भी इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये ध्रुव सत्य है कि जब जब चाहे राजनीतिक पटल पे दोनों जहां भी दिखें, हुँ, लेकिन जब भी अगर व्यक्तिगत आफत नीतीश कुमार जी को आएंगे जी, तो लालू जी खड़े मिलेंगे आपको, जी। और जब लालू जी को कोई व्यक्तिगत आएंगे तो नीतीश कुमार जी खड़े मिलेंगे। चलिए हमारे साथ आईपी गुप्ता सर